मूवी की शुरुआत एक इंटरव्यू से होती है जिसमें एक गेम की कंपनी सेंटिनल के ओनर मिस्टर किनकेट का इंटरव्यू होता है। वो बोलता है कि उसने एक वीडियो गेम बनाया है जिसमें लोग गन्स यूज कर सकते हैं। सेंटिनल का ये इंटरव्यू घर पर बैठकर उसका एक एक्स एम्प्लॉय ऑर्सन क्रीड देख रहा था। मिस्टर किनकेट बोलते हैं कि अमेरिका में गन्स बहुत यूज होते हैं और वो यूं ही गन्स का इस्तेमाल सड़कों पर कम करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने वीडियो गेम बनाई है जिससे लोग गन्स वीडियो गेम में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो गेम की ये खासियत है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि वो असली में गेम के अंदर है। किनकेट बोलता है कि ऑर्सन सेंटिनल को मिलिट्री के साथ मिलाना चाहता है पर वो ऐसा नहीं होने देगा। ऑर्सन घर पर अपनी बीवी एबी के साथ होता है जब अचानक से कुछ आदमी उसके घर पर आकर एबी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ सेंटिनल का गेमिंग चैंपियन मैक्स ट्रॉय अपने घर पर होता है जब उसे पार्सल मिलता है। उस पार्सल में सेंटिनल की नई गेम होती है जिसे मैक्स ट्राई करने वाला था और यहाँ ऑर्सन के घर पर वो लोग उसे बेहोश करके लिटा देते हैं और उसकी बीवी एबी को गन पॉइंट पर बिठाकर रखते हैं। वो आदमी सेनेटल के आदमी थे। वो लोग आर्सन की गर्दन पर एक डिवाइस लगाते हैं और उसके बाद एबी को वहाँ से अगवा कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स गेम खेलना चालू करता है और हैरानी की बात ये थी कि उसका कैरेक्टर ऑर्सन था। ऑर्सन के गर्दन पे जो डिवाइस लगाया गया था उसने उसे मैक्स के वीडियो गेम से लिंक कर रखा था जिससे वो मैक्स के कंट्रोल में आ जाता है। मैक्स को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता। वो गेम के कंट्रोलर से आर्सन को अपने रूम में घुमाना शुरू करता है जिसके बाद वो नीचे जाकर फोन पर एक वीडियो प्ले करता है। फोन में एबी के किडनैपर्स ने वीडियो रखा होता है जिसमें किडनैपर्स बोलते हैं कि उन्होंने आर्सन की इन्वेंशंस उसी पर लगा दी है और अब उसे टास्क करने होंगे। हर टास्क को खत्म करने के लिए आर्सन के पास 90 मिनट्स होंगे। अगर आर्सन 90 मिनट्स में टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो लोग उसकी बीवी के हाथ काट देंगे। आर्सन का पहला टास्क होता है नेशनल बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक से चोरी करना। बैंक पर हमला हुआ था और आर्सन को चुपके से बैंक में चोरी करनी थी और उसे ये काम 90 मिनट्स में खत्म करना था। मैक्स आर्सन को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी को वीडियो गेम से कंट्रोल करके बैंक तक पहुंचाता है। फिर आर्सन बैंक की एक खिड़की से छुपकर अंदर जाता है जहां उसे बैंक की मैनेजर मिलती है। वो फ्लोर पर छुपी हुई होती है और आर्सन उससे बोलता है कि उसे सिक्योरिटी बॉक्स की चीजें चाहिए जिसकी वजह से मैनेजर उसे बोलती है कि चाबी डेस्क में है। आर्सन वो चाबी लेकर सिक्योरिटी बॉक्स के रूम में जाता है। अचानक से मैक्स वीडियो गेम से डिस्कनेक्ट होता है और उसका कंट्रोल आर्सन से चला जाता है पर आर्सन अपनी गर्दन के डिवाइस को थोड़ा मूव करता है जिसके कारण वो वापस कनेक्ट होता है। वो देखता है कि बैंक में किडनैपर्स के लोग स्टाफ को गोली मार रहे थे। अब मैक्स ऑर्सन से सिक्योरिटी बॉक्स खुलवा देता है जिसमें एक गन और एक पेपर रखा होता है। उस पेपर पर लिखा होता है कि ऑर्सन सब आदमियों को मार दे और बैंक के पैसे चोरी करे। ऑर्सन उन सबको मार देता है जिन्होंने बैंक पर हमला किया था और पैसे चोरी कर लेता है। इसके बाद ऑर्सन वहाँ से निकल जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ देर बाद मैक्स गेम पॉज करता है। मैक्स टीवी पर देखता है कि नेशनल बैंक में चोरी हुई थी जो ऑर्सन नाम के इंसान ने की थी। इससे उसे समझ आता है कि उसकी वीडियो गेम असली जिंदगी में लोगों को कंट्रोल कर रही थी। वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि उसने बैंक के लोगों को मार दिया है। मैक्स वीडियो गेम ऑफ करने वाला था पर उसी वक्त उसके स्क्रीन पर किडनैपर आता है और उसे धमकी देता है कि उसे गेम खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी जिंदगी उस गेम पर डिपेंड करती है। किडनैपर मैक्स के घर के बाहर अपने आदमी भेजता है और मैक्स को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को फोन किया या गेम क्विट की तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाएगा। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि जो पैसा ऑर्सन ने चोरी किया है वो सारा पैसा उन्होंने मैक्स के अकाउंट में डाल दिया है और अब अगर मैक्स पुलिस के पास गया तो पुलिस मैक्स पे ही शक करेगी। मैक्स मजबूर हो जाता है और गेम फिर से चालू करता है। ऑर्सन फिर से मैक्स के कंट्रोल में आ जाता है। ऑर्सन अपने फोन से किडनैपर का दूसरा वीडियो प्ले करता है जिसमें किडनैपर उसे नेक्स्ट टास्क बताता है। ऑर्सन को अब एक स्कूल में जाना था जहाँ एक शूटर था। जब ऑर्सन वहाँ पहुँचता है किडनैपर उसे बोलता है कि उसे उस शूटर को सिक्योरिटी से बचाना है और स्कूल के अंदर पहुँचाना है। मैक्स ये नहीं करना चाहता था पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ऑर्सन को कंट्रोल करके सभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता है और शूटर को स्कूल में पहुँचा देता है। वो शूटर स्कूल में शूटिंग करना शुरू करता है और मैक्स ऑर्सन को स्कूल से निकाल देता है। ऑर्सन गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और अपने फोन पर नेक्स्ट वीडियो प्ले करता है पर उसी टाइम मैक्स वीडियो बंद करवा देता है और ऑर्सन से अपने घर का लैंडलाइन नंबर डायल करवाता है। अब ऑर्सन मैक्स को कॉल करता है और मैक्स उसे बताता है कि वो उसका प्लेयर है और उसे उसकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ ऑर्सन की बीवी एबी के साथ किनकेट बैठा होता है। एबी किनकेट को बताती है कि ऑर्सन उसे हरा देगा और ऑर्सन एक सर्वाइवर है जो हार नहीं मानेगा। मैक्स ऑर्सन को कंट्रोल करके अपने घर बुलाता है। ऑर्सन गाड़ी लेकर मैक्स के घर पहुंच जाता है और मैक्स के घर के बाहर किडनैपर्स के सभी आदमियों को मारकर मैक्स के पास जाता है। मैक्स उसे देखकर हैरान हो जाता है पर प्रॉब्लम ये थी कि ऑर्सन बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो वीडियो गेम से कनेक्टेड था। अभी तक मैक्स ही ऑर्सन को चला रहा था। मैक्स उसकी गर्लफ्रेंड
को कॉल करता है जो सेंटिनल में काम करती है। वो उससे बताता है कि वो कुछ भी करके ऑर्सन की बात करने की सेटिंग चेंज करे। इसके बाद ऑर्सन बात कर पाता है, पर अभी भी उसे मैक्स ही कंट्रोल कर रहा था। ऑर्सन मैक्स को बताता है कि सेंटिनल ने उसके घर पर कैमरास लगाए हैं और वो दोनों सभी कैमरास निकाल देते हैं। ऑर्सन मैक्स को ये भी बताता है कि एक वीडियो गेम को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी उसने बनाई थी, जिसका नाम उसने कंट्रोल एक्स रखा था। फिर वो बताता है कि उसने कंट्रोल एक्स इसलिए बनाया था ताकि मिलिट्री के सीक्रेट मिशंस पर उनकी मदद कर सके और अमेरिका की मिलिट्री और ताकतवर हो जाए। ऑर्सन कभी नहीं चाहता था कि उसकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जाए, पर किनकैट ने ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री को नहीं दी क्योंकि वो इससे पैसे कमाना चाहता था। किनकैट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर इस टेक्नोलॉजी से वो हजारों लोगों की जान भी ले ले। न्यूज पर दिखाते हैं कि पुलिस ने ऑर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया है। उन्हें पता चल गया था कि किसने बैंक में चोरी की और स्कूल में शूटर्स को बचाया। दूसरी तरफ किनकैट को पता चलता है कि मैक्स ने ऑर्सन को अपने घर में रखा है। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्स को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने नेक्स्ट टास्क नहीं किया तो उसकी गर्लफ्रेंड को वो गोली मार देगा। इसके बाद नेक्स्ट टास्क का मैसेज आता है। उसमें ऑर्सन की वाइफ एबी होती है और वो उससे बोलती है कि उसे एंजेला नाम के एक आदमी को मारना होगा। पर हैरानी की बात ये थी कि अब गेम में ऑर्सन नहीं था। जिन आदमियों को ऑर्सन ने मैक्स के घर के बाहर मारा था, ऑर्सन ने उसमें से किसी एक की गर्दन में अपना डिवाइस लगा दिया था। अब मैक्स के कंट्रोलर से वो आदमी कंट्रोल हो रहा था और ऑर्सन फ्री था। ऑर्सन बताता है कि एंजेला दुनिया की सबसे बड़ी सर्वर फर्म का 50% शेयर जाता है और अगर किनकैट उसे मार दे तो उसका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। मैक्स ऑर्सन को बोलता है कि वो एबी को बचाने के लिए जाए और तब तक वो यहाँ पर गेम खेलेगा। ऑर्सन घर से बाहर निकलकर ट्रक पर बैठकर चला जाता है, पर मैक्स के घर के बाहर किनकैट का एक आदमी बेहोश पड़ा था। जब ऑर्सन ट्रक में जाता है तो उस आदमी को होश आता है और वो उसे देख लेता है। दूसरी तरफ मैक्स अब किनकैट के आदमी को कंट्रोल करके गाड़ी में बिठाकर एंजेला के पास पहुँचाता है। किनकैट मैक्स का हर एक मूव देख रहा था। मैक्स उस आदमी को एंजेला के पास लेता है और वो आदमी एंजेला को मार देता है। जब वो एंजेला को मार रहा होता है, एंजेला उसे पहचानता नहीं। ये देखकर किनकैट हैरान होता है क्योंकि एंजेला तो ऑर्सन को जानता था। किनकैट को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर में ऑर्सन किनकैट के ऑफिस में पहुंच जाता है। जब ऑर्सन अंदर जाता है, किनकैट के आदमी उस पर हमला करते हैं, पर वो सबको पीट देता है और ऊपर किनकैट के ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑर्सन देखता है कि वहाँ उसकी वाइफ एबी को गन पॉइंट पर पकड़ा था और अब तक किनकैट ने मैक्स के घर पर भी एक आदमी भेज दिया था जिसने मैक्स को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। यहाँ ऑर्सन और किनकैट में बहुत बहस होती है। किनकैट बताता है कि वो ऐसे ही बैंक्स और स्कूल्स में चोरी और मारपीट करेगा ताकि गवर्नमेंट उसकी गेम को परमिशन दे। इतनी देर में ही मैक्स वीडियो गेम में ही उस आदमी को अपने घर बुलाता है और जिस आदमी ने उसके सर पर गन रखी हुई थी उसे मार देता है। यहाँ एबी को जिस आदमी ने गन पॉइंट पे पकड़ा था वो उसे बालकनी से धक्का दे देती है। ऑर्सन और किनकैट एक दूसरे को मारने लगते हैं। मैक्स अपने घर से निकलकर किनकैट के ऑफिस पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो किनकैट को गोली मार देता है और ऑर्सन एबी और मैक्स को वहां से सेफली घर ले जाता है। इसके बाद टीवी पर दिखाया जाता है कि मैक्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था। मैक्स अब सेंटिनल का सीईओ बन गया था और वो अपने इंटरव्यू में बताता है कि गेम्स में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हम लोग अपनी इंसानियत को ही भूल जाएं। वो ये भी बोलता है कि किनकैट गेम्स का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए कर रहा था और गेम्स इन कामों के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने सीखा कि गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। हमें गेम्स में कभी इतना नहीं खोना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ही भूल जाएं। और ये सच कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। किनकैट एक बहुत ही लालची इंसान था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। उसे पैसों की बहुत लालच थी और इस लालच की वजह से उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई थी। इस मूवी से आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा, क्या हम कभी गेम्स को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।